आधुनिक विकास की परिकल्पना ने यदि किसी समुदाय को सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वह आदिवासी है। जल, जमीन, जंगल से लगातार बेदखली ने आदिवासियों के जीवन संकट को उत्तरोत्तर बढ़ाया है। आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार से बढ़ते असंतोष के कारण ही सरकार ने 1996 में पेसा अधिनियम पारित किया और आदिवासियों को विशेष स्थिति एवं जरूरतों के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन के साथ 5वीं अनुसूची को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया। यह कानून आदिवासियों को विशिष्टता प्रदान करने के साथ उन्हें अधिकार एवं विशेषाधिकार भी प्रदान करता है। लेकिन आज भी इस कानून की विसंगतियों को दूर करने के लिए जरूरी पेशा नियम किसी भी राज्य सरकार ने नहीं बनाए हैं। लिहाजा आज भी आदिवासियों के साथ गांवों और जंगलों में कई तरह की समस्याएं देखने मिल रही है। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने इस संबंध में पेशा नियमों पर 26 जनवरी 2021 को राज्यों को पिटीशन कर विस्तृत नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कराने की पहल की है। इस संबंध में स्वयं विजय मानकर आदिवासियों के बीच पहुंचने के बाद उन्हें निरंतर पेशा नियम और ग्राम सभाओं के कार्यों पर विस्तृत मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। साथ में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी लोगों की अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम सभाओं के विस्तार के लिए कार्य करने के निर्देश दे रहे हैं। एक चर्चा में विजय मानकर ने इससे संबंधित विस्तृत जानकारी एनलाइटन इंडिया से साझा की है। आइए नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ा मेजर जो है, मुझे हर जगह क्रॉस होता है, यहाँ पर भी क्रॉस हुआ कि ग्राम सभा को जो पावर्स दिए गए पेशा लॉ के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 9 में जो 73rd अमेंडमेंट के बाद आया, उसको ग्राम सभा के थ्रू जो ज़मीन का मुद्दा है या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का मुद्दा है या पानी के बॉडीज़ का मुद्दा है या कास्ट सर्टिफिकेट्स नहीं मिलने के जो इश्यूज़ हैं, ये सारे ग्राम सभा के थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं। पर ग्राम सभा करके ये कैसे सॉल्व करना है, ये एक अभी भी ट्राइबल जो एरियाज़ है, शेड्यूल्ड एरियाज़ में अभी तक वो मास्टरी नहीं आ रही है वहाँ के लोगों को। तो ये एक इशू मुझे यहाँ पर भी नज़र आया और ये एक इशू पर मैंने उनको ग्राम सभा कैसे की जाती है तो अपनी सभा के बाद में मैं बैठ के उन लोगों को गाइड किया है और उनको काफ़ी अच्छे से समझाया कि ग्राम सभा कैसी करनी चाहिए, पहली ग्राम सभा कैसे की जाती है अध्यक्ष बनाने के लिए, उसके रिकॉर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, किसको नोटिस दी जाती है, फिर रिजोल्यूशन के बाद किसको दिया जाता है और नहीं होता है तो उसके बाद फर्दर स्टेप क्या है उसके इम्प्लीमेंटेशन की। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैंने बताने का प्रयास किया है और मेरा ऐसा क्लियर मानना है कि विद इन द गिवन प्रोविजंस ऑफ द लॉ, पेशा लॉ के अंदर जो भी राइट्स दिए हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो भी राइट्स दिए हैं, तो इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है, इवन डीएमएफ के अंदर में जो पैसा है उसको भी अगर गांव के लिए यूज़ करना है तो ग्राम सभा ज़्यादा इफेक्टिव, अगर ग्राम सभा के थ्रू किया जाए तो 60-70% सोल्यूशन आ सकता है। वही मैंने उनको गाइड किया, मेजर मुझे वही प्रॉब्लम दिखा है वहाँ पर। ये तो प्रॉब्लम उनकी ओर से बताई गई और आप समझ में जी। जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अभी तक पोस्ट ऑफिस में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और फिनेंस को लेकर, पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट नहीं है। बैंक में अकाउंट है तो ठीक है, बैंकिंग तो इशू ठीक है, बट दे आर नॉट अर्निंग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। तो दैट इज़ अ मेजर इशू। भाई 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये महीने में आ रहा है, वो खर्चा हो जा रहा है। भाई उसमें का कहीं मान लीजिए पीपीएफ नहीं है, सुकन्या स्कीम में इन्वेस्ट नहीं किया है, मान लीजिए सीनियर सिटीजन स्कीम में नहीं रखा है जिससे इंटरेस्ट मिल जाए, या मान लीजिए अगर स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक में खाता तो है लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं है। मान लीजिए एसआईपी 300 रुपये से भी हर महीने में एसआईपी होती है तो एक आधी अच्छी म्यूचुअल फंड भाई 300 रुपये महीना कटते रहेगा। तो ये जो फाइनेंस का इंटीग्रेशन है, मार्केट में इंटीग्रेट करने के लिए फाइनेंस का सिस्टम बिल्कुल बना हुआ नहीं है जंगलों में, शेड्यूल्ड एरियाज़ में, और उसके तरफ में कंपनीज़ का भी ध्यान नहीं है। और अगर पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस भी इतने दूर दूर है कि वहाँ ये लोग जाकर अकाउंट ओपन करके जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट्स है उसके ऊपर में भी वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे। तो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन इन द मार्केट में इंटीग्रेट कैसा किया जाए, ये एक बहुत बड़ा गैप है इंडिया के अंदर में, जिसके वजह से भी वो गरीब है या खा पी के ठीक है लेकिन वो अमीर नहीं हो रहे हैं। ये एक मेरा स्पेशल ऑब्जर्वेशन है। तो फाइनेंस की समझ जो सर आप बता रहे हैं ये तो लोगों की समस्या है, लेकिन सरकार की भी तो कुछ जवाबदारी होती है। सरकार को तो इसमें कुछ स्टेप उठाना चाहिए सर। जैसे आपने कुछ उनका राशन कार्ड वगैरह की भी बात की, आपने पेशा कानून के अंतर्गत कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रोविजन की बात की। हमने देखी कि ट्राइबल क्षेत्र में आज भी कई लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है देश में और लोगों के पास, जंगलों में रहने वाले लोगों
के पास में ये जिनकी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं सर आप? नहीं, सरकार तो निगलेक्ट ही किया है ना ट्राइबल्स को, और ट्राइबल्स को गवर्नमेंट्स ने जो निगलेक्ट किया पिछले 70 सालों में, उसके वजह से तो ट्राइबल कम्युनिटी आज भी इतना पीछे है। तो गवर्नमेंट की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बनती है लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनके राइट्स के लिए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो क्लियर है प्रोविजन जो है, पर सरकारें करती नहीं है। तो अगर सरकारें नहीं करती है तो फिर मैं उस बात पर आता हूँ कि द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप। जहाँ पर जिस देश के नागरिक अगर सुजान है तो वहाँ की डेमोक्रेसी सुजान होती है। तो मैं यही कहूँगा कि ट्राइबल लोगों को ये बात समझना पड़ेगा, और एपीआई जैसी पॉलिटिकल पार्टी है, मेरे ऑफिसर बेरर्स को मैं कहूँगा कि सेक्टर और बूथ कमेटी जो हम बना रहे हैं केवल वोट के लिए नहीं बना रहे हैं, वो तो इलेक्शन में वोट के लिए हम उसको यूज़ करेंगे, लेकिन बाकी 5 साल मैं ये ट्राइबल राइट्स एक्ट के ऊपर में जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, पेसा लॉ है, एमएमडीआर एक्ट है, डीएमएफ रूल्स है, पंचायती राज अधिनियम है, लैंड रेवेन्यू कोड है, इनके ऊपर में लैंड एक्विजिशन लॉ है 2013 का, इनके ऊपर काम करना चाहिए। तो इसके लिए सेक्टर और बूथ कमेटी बनाना ज़रूरी है। तो मैं एपीआई के ऑफिस बेरर्स को भी ये कहूँगा कि जब तक आप सेक्टर और बूथ कमेटी नहीं बनाएंगे, आप ग्राम सभाओं को गाइड नहीं कर पाएंगे, तो उस पर आप ध्यान दीजिए।